आने वाले होते वो उनको लोग बोलते भगवान नारायण ही युग युग में अवतार लेते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी बुढ़ा वामन के रूप में। ये जो हमारे भक्त समाज के लोग यही बोलते हैं, ये कमन है। किंतु भागवत में श्लोक आया है, भागवत में आया है, जब भगवान के समस्त अवतारों का जो वर्णन कर दिया, अवतार का वर्णन करने के बाद भागवत ने एक श्लोक बोला, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितनों का नाम लिया गया, जितनों का नहीं लिया गया, नरसिंह, बराह, वामन, मत्स्य, कूर्म, परशुराम, बलराम और बुद्ध, कल्कि और मतलब क्या नाम, पृथु और वेद व्यास और बोलते दत्तात्रेय और क्या नाम है, ऋषभ आदि जितने अवतार है, इनका नाम लिया गया, कुछ का नाम लिया नहीं गया। वे कहते ये सबके सब भगवान कृष्ण के अंश है। कोई अंश, कोई कला, सब अंश भी नहीं, कोई अंश है, कोई कला है। तो क्या होता है, कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान बताया भागवत। और भागवत क्या चीज है, सारे शास्त्रों का ये फाइनल है, समारी सवारी कंक्लूजन है। भागवत शास्त्रों का राजा है, राजा फाइनल देने वाला है, फाइनल डिसीजन भागवत है। उसने भगवान कृष्ण को सर्वोपरि बताया। और हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, अब तुम लोगों ने बताया भगवान नारायण मूल है और कृष्ण उनका अंश है, भगवान नारायण ही कृष्ण बनते हैं। लेकिन भगवान नारायण की जनानी कितनी है? एक है ना। और किसी और औरत की इच्छाओं में भगवान नारायण की पत्नी बनू, फिर क्या होगा, उसका जगह मिलेगा? नो सीट, नो वैकेंसी, वैकेंसी गायब, फिर क्या होगा उसका? भगवान के पास किसी को ठोकर खाना पड़े, मुंह की खानी पड़े, जगह न मिले, इच्छा पूरी न हो, तो कैसा हुआ? ठीक हुआ? लेकिन ये सब कुछ भगवान कृष्ण की जनानी कितनी है बोलो? टोटल वो तो द्वारका में थी, वृंदावन कितनी थी? बहुत सही। कितनी सारी? दरगाह संहिता में लिखा है भगवान कृष्ण की गोपी है 108 अरब। 108 गोपी जो जुथेश्वरियां हैं, लीडर है, वो लीडरशिप करती है 108 जनी, और एक एक जनी 100 करोड़ गोपियों का लीडर है, और इतनों को लेके भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है। और भगवान अभी इतने के बावजूद भगवान ने भी कोई ब्रेक नहीं लगाया, और मुझे नहीं चाहिए। भगवान और खुलेआम कहते अब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, छोड़ दे अपने पति, छोड़ दे अपने बेटा, छोड़ दे अपने माँ बाप, छोड़ दे अपनी दुनिया, छोड़ दे अपने धर्म कर्म, छोड़ दे अपने इष्ट दे ब्रह्मा शिव, सबको छोड़ सके मेरी हो जा, और मैं तुझे वो दूंगा तो कोई दे ना सका। और कर भी रहे, वो कर भी रहे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के पास इतनी सारी गोपियां, भगवान के मैया बाप कितना है, उतने सारे मैया बाप भी है, सखा कितने अनगिनत है। मतलब अनंतपना जो है, जो अनंतपना वो भगवान कृष्ण में। सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, इनफाइनिट, तो इनफाइनेटनेस जो है भगवान कृष्ण में है और कहीं नहीं। भगवान कृष्ण कहीं लड़ाई करते हैं, मिनट 2 मिनट सेकंडों में लड़ाई, काम खत्म, काम तमाम। जबकि भगवान राम जी ने 18 दिन लगाया रावण वध करने में, और भगवान कृष्ण ने जरासंध आए 23 अक्षोणी सेना लेकर के 17 बार भगवान ने उनको खत्म किया। और कैसे खत्म किए? मिनटों में, सेकंडों में। पुतना आई, सेकंडों में मार दिया। अगासुर, बकासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, भगवान तो जज है क्या बोल रहे, नजबार के समान, नजबार के भगवान ऐसे मारते हैं कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण रुक्मिणी शादी करने को गए, अरबों खरबों भगवान के विरोधी लोग खड़े थे। जरासंध खड़ा था, रुक्मी और शिशुपाल और कलिंग राज, जो सातवीं सेना लगे गया था,
कृष्ण को अकेला गया, अकेला जाके माई का लाड़ काम करके चला आया और सबको मार मार कर लिया। नरकासुर के यहाँ गए 16,100 महिष को उद्धार करने के, कृष्ण अकेला गया और एक पूरे राष्ट्र के साथ युद्ध करके और उनको भगवान ने वध भी कर दिया और उन सब औरतों को उद्धार भी किया। तमाम कर दिया। भगवान अकेला जाता है। इतना पावर ताकत किसी भगवत स्वरूप में नहीं। आपने देखा भगवान राम जी को कोई चक्र चलाते देखा? कोई गरुड़ के पीठ पर बैठा था राम जी को? भगवान कृष्ण क्या नहीं करता है? वो चक्र धनुष बाण भी चलाता है, चक्र भी चलाता है, गरुड़ पर भी बैठता है, रथ पर भी जाता है, पैदल भी जाता है। भगवान कृष्ण ऑलराउंडर, मल्टीपर्पज। सुंदरता भगवान में, भगवान कृष्ण की सुंदरता में लक्ष्मी जी ये बैठी है, ये बैठी। इनको भगवान नारायण से भी उनका मन पसंद नहीं आया, वो कृष्ण उनको चाहिए। पागल हो गई। सौंदर्यम ललनादि धैर्य दलनम लीला रमा स्तंभिनी। रमा को स्तंभन कर दिया भगवान के सौंदर्य ने, राम ने नहीं किया। भगवान नारायण रोक नहीं सका, लक्ष्मी को नारायण रोक नहीं सका। लक्ष्मी भगवान कृष्ण ने खींच ली। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, मैं तारीफ करूं उन मुरली की और मुरलीधर कन्हैया की। वहां चलता था ना जोर किसी तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। ऐसा कन्हैया है। सुंदरता इतनी, दया उसी प्रकार से, दया भी अपरिसीम। दया में, सुंदरता में, बल में। और पैसा किसी को ज्यादा है? नारायण के पास कि कृष्ण के पास? क्या प्रमाण है कि वैकुंठ कहीं कहाँ है? कहीं वैकुंठ गई तुम? ऐसी बोली जा रही है। हाँ भाई, पैसा किसी को ज्यादा है? नारायण भगवान कि कृष्ण भगवान के पास? देखा पैसा? सब कुछ यूं नहीं गए। और नारायण भगवान क्या है? भगवान का नहीं है कुछ। तीनों लोग की प्रॉपर्टी, वैकुंठ की प्रॉपर्टी नारायण का है। कृष्ण भगवान क्या है? गोलोक ही गोलोक। और क्या है? सुन लो, नारायण भगवान के नारायण के वैकुंठ में महाराज हीरा जवाहरात मूंगा पन्ने से भरा, कोई कम नहीं वैकुंठ। ये मत समझो तुम्हारे देहरादून, ना देहरादून ना उत्तराखंड है ना हिमाचल है महाराज। किंतु भगवान कृष्ण के जो गोलोक है, गोलोक का वैभव क्या है बोलो? चिंतामणि कल्पवृक्ष लक्ष्मी गोलोक में भगवान अपने, तुम लोग जब कभी जाओगे गोलोक में? इच्छा है जाने की? है? नहीं है। अगर जाओगे ना, तुम्हें ऐसा भगवान मकान तुम्हारे बना के रखा, अभी से रख दिया, ऑलरेडी बना रख दिया, तुम्हें नाम लिखा उस मकान में। सभी जीवों के अलग अलग भगवान ने मकान बना के रख दिया। मकान कौन से मेटेरियल से बना है मालूम है? ना ईंट पत्थर से बनाया, ना लकड़ी से बनाया, वो ना किसी पीतल तांबे से बनाया, ना सोना से बनाया। ट्रम्प ने अपने मकान में सोना डाला है, हैं? लेकिन वहां भगवान ने तुम्हारे सोने का मकान नहीं बनाया रखा। क्या मकान बना रखा? चिंतामणियों का, सबके लिए बना रखा हुआ, सबके लिए। चिंतामणि क्या क्या काम करता है? उस मकान में जब तुम घुस गया, तुम अपने मकान बनाया, तुम्हारे मकान में पानी मिलेगा पीने को? है? सच बोलता है झूठ बोलता है? नंबर 1 का झूठा है। तुम्हारे मकान में देख के आयो, पानी नहीं, पानी बाहर से लाना पड़ता है। तुम्हें मकान रोटी मिलेगा? रोटी भी नहीं मिलता। ठीक है, मगर रोटी के लिए लोग बेचारे कहीं मजदूरी करते, कहीं वकालती करते, कोई कुछ करते, कोई जब रोटी आता है। ना पानी तुम्हारे घर में, ना रोटी तुम्हारे घर में, ना कपड़ा है, ना कुछ है। भगवान के घर पे कभी जाओगे, तुम्हारा जो अपने निजी घर है, निजी रजिस्टर जो तुम्हारा घर है, उसमें कभी जाओगे, वो चिंतामणियों का बना हुआ। चिंतामणि किसको बोलते? डिजायर स्टोन।
याद कर, जो मन में कल्पना करोगे वो चीज तुम्हें हाजिर होगा। जो कुछ रोटी, कपड़ा, मकान, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हवाई जहाज ले लो, गहने ले लो, जो कुछ XYZ, जितने तुम्हें डिजायर है, जितने रिक्वायरमेंट है, वो सब वो चिंता में देने वाली है। एक टुकड़ा, और ऐसे चिंता में मकान बना हो। अब क्यों मजदूरी करोगे? करेंगे वहां करेगा मजदूरी फिर? या घर बैठे सबको मिल जाता है? कौन जाएगा मरने के लिए? घर मिलता नहीं, जब हमें मरने के लिए जाना पड़ता है। जो लोग वहाँ नौकरी करते, वहाँ वकालती करते, वहाँ बिजनेस करते, ये करते, जो करते। लेकिन गोलोक धाम में ऐसे भगवान ने मकान बना रखे, चिंतामणि प्रकर सदमसु, अरबों खरबों असंख्य असंख्य उस भगवान ने महल बना रखा है। एक चिंता में इतना सब कुछ पूरा करने वाला, जिस मकान में लाखों लाखों चिंता में डला पड़ा हुआ है, वो क्या कुछ कर दिया। और क्या है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष मतलब वो भी डिजायर ट्री है, जो चाहोगे वो देगा। नीम का पेड़ नीम नहीं देगा, आम भी देगा, धान भी देगा, ईख भी देगा, और सब कुछ देगा। ऐसा पेड़ है। हीरा सोना चांदी रोटी कपड़ा मकान देगा, जो मांगो सो देगा। औरत मांगो औरत देगा, बच्चा मांगो बच्चा देगा, हवाई जहाज दे देगा। ऐसे पेड़ भगवान के धाम में अरबों खरबों उसके बने। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम। और सुरभि मतलब कामधेनु, वो भी डिजायर काउ, जो कुछ चाहो सो देगा। और क्या है? ऐसे लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी है, ये तो एक है। लक्ष्मी किसी को मिल जाए, उसकी निगाह जहां तक पहुंचेगी वहां तक धन धान खुशियां भर जाता है। एक लक्ष्मी से दुनिया भरमार हो रहा है। और जहां अरबों खरबों लक्ष्मी है, वहां क्या होगा बोलो? ऐसे ऐसे भगवान के गोलोक धाम है। ये ऐश्वर्य वैकुंठ में नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य वैकुंठ में नहीं है। और भगवान ने एक दो तुम्हारे उत्तराखंड में एक चिंता में छोड़ दे तो क्या नुकसान था? है? बोलो नीतीश बाबू, क्या नुकसान था? भगवान एक कंजूस आदमी, भगवान एक भी नहीं छोड़ा इस दुनिया में, सब अपने घर में लगा रखा है। बड़ा स्वार्थी ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रखा क्यों नहीं? तुम अगर होता ना तो उत्तराखंड में चिंतामणि मुझे तो सलाब दे दे, एक तो सलाब, एक मुर्गा, एक बकरा दे दे, ये सब मांगने लगते। चक्कू दे उसको मारूंगा, बंदूक दे उसको कत्ल करूंगा, ये सब मांगते तुम लोग। ये यहाँ भगवान ने दिया नहीं, यहाँ दे रखा चिंतामणि। उस संत महात्मा है, बहुत बात है, हम लोग मिल रहे, हम लोग लुटा रहे, हम लूट रहे। तुम्हें कितना पैसा कमाए जीवन में? साहब जी आपने कितना पैसा कमाया जीवन में? देखा, देखो हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता मेरे चाचा जी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उसके मंदिर बन रहा महाराज, एक एक मंदिर बन रहा, कहीं 10,000 करोड़ का, कहीं 5,000 करोड़ का, और तो 10,000 मंदिर बन चुका होगा। अमेरिका में साउथ वर्जीनिया में पता है 27,000 बीघा जमीन लेके नव वृंदावन बनाए। कोई माइका बना लेगा? है? चिंतामणि हरिनाम है, हरिनाम चिंतामणि। तुम लोग लो इसको, ज्यादा इसमें से निकालो, कितना निकाल सकते हो, दो सकते हो, उतना देगा। हरिनाम करके देखो, होता है कि नहीं। मैं नौकरी नहीं करता हूं, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे बापू की संपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा मायापुर में मठ बन रहा, हिमाचल में मठ बन रहा, मैं लिखा पढ़ा भी मैं नहीं, टोटल इलिटरेट पर्सन। कैसा भी मेरे पास एजुकेशन नहीं है, लेस एजुकेशन, लेकिन इतना कुछ होगा। ये हरिनाम चिंतामणि, कोई भी कृष्ण नाम जप करोगे, ये चिंतामणि आपको ऐसा फल देगा, बेअंत फल देगा। जितना बनना चाहो, ध्रुव को ध्रुव का मैं अपने पिता दादा से बड़ा बनना चाहता हूँ, बोले ले बन जा, ध्रुव लोग का मालिक बन जा। हनुमान को उससे और बड़ा बना दिया, प्रहलाद को और बड़ा बना दिया। महाराज एक के बाद भगवान के पास कोई कमी नहीं है, वो चिंतामणि आपको बना देगा। हरिनाम चिंतामणि, नामस चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह,
ये सब ऐश्वर्य वैकुंठ का नहीं, गोलोक का है। जब लक्ष्मी जी भगवान को नारायण को छोड़ के आ गई कृष्ण प्रियम, कभी राधा रानी को, गोपियों को भगवान नारायण आकर्षण नहीं कर सका, राम जी आकर्षण नहीं कर सके, नारायण नरसिंह आकर्षण नहीं कर सका, किंतु राम जी की पत्नी को भगवान कृष्ण ने आकर्षण कर लिया। नारायण की पत्नी को भगवान कृष्ण ने आकर्षण कर लिया, पर कृष्ण की पत्नी को कोई आकर्षण नहीं कर सका। सीता भी भगवान गोपीनाथ को गोदी उठा ली, मुझे ये ठाकुर चाहिए। श्री कृष्ण संपूर्ण है। अब बताओ, अब भगवान कृष्ण पहले कि नारायण पहले? हमारे कृष्ण रहते कहाँ है? कृष्ण रहता कहाँ है? गोलोक। वो कहाँ है? गोलोक धाम। सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों का, अनंत वैकुंठ का, सारे का आधार स्तंभ है गोलोक। सर्वोपरि सबसे मूल केंद्र वो है गोलोक। जहां घनीभूत सच्चिदानंद है वो गोलोक धाम है। उस गोलोक में भगवान कृष्ण का निवास है। भगवान कृष्ण, वैकुंठ क्या है? वैकुंठ भगवान के गोलोक धाम जाने का वो ऑफिस है, मेन गेट है। वो भगवान नारायण के रूप में भगवान कृष्ण है। आप लोग बोलते हो नारायण भगवान कृष्ण बना? नहीं, भागवत कहता है कृष्ण भगवान ही नारायण बना है, कृष्ण भगवान ही राम बना, भगवान कृष्ण ही नरसिंह बना। कि भगवान कृष्ण पूर्ण है और सब में संपूर्णता नहीं है। भगवान नारायण में 64 कला है, राम जी में 7 कला है, कृष्ण में 64 कला परिपूर्ण है। ये ऐसा काम करते। भगवान राम की एक ही पत्नी, दूसरी तो हो नहीं सकती। भगवान राम के एक ही माँ बाप, दूसरा माँ बाप नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण जितनी गौओं की इच्छा हुई भगवान कृष्ण में गोदी पिलाऊं, वो सबके बच्चे बन के स्तनपान किया, वत्सा बन के पिया और स्वयं रूप में भी पिया। भगवान कृष्ण खुद ही गायों के थन में मुंह लगा के दूध पी लेते, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। उतने सखा। इसलिए भगवान कृष्ण की परिपूर्णता है। उसका प्रमाण लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी भगवान को, नारायण भगवान की भक्ति से सेवा करके हुए भी उनके संतुष्टि नहीं हुई, भगवान कृष्ण की सेवा करने से इच्छा, यहाँ तपस्या करते। इसलिए भगवान कृष्ण मूल रूप है, कृष्ण केंद्र है, और भगवान नारायण भी कृष्ण है। वो दूसरा वो आदमी नहीं, नारायण आदमी नहीं है, नारायण कोई देवता नहीं है, नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है, स्वयं भगवान है। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान, ये सब भगवान है। कोई जीव नहीं, कोई देवता नहीं, कोई नहीं है। भगवान कृष्ण पूर्ण स्वरूप है और अंश स्वरूप है। जीव भगवान का अंश नहीं हो सकता, जीव भगवान के शक्ति अंश है। और भगवत अवतार भगवान के, कोई सत्यावेश अवतार, कोई कला अवतार, कोई भगवान अंशावतार, कोई गुणावतार, और कृष्ण स्वयं भगवान। ठीक है?